काफ़िर हैं सब के सब। यही जो है हमारे कुछ धर्म ग्रंथ के जो मौलवी मौलाना या कोई हिंदू का अगर आप देख लीजिए, चाहे वो नाथूराम गोडसे या जो है आप अजमल कसाब को देख लीजिए, सारे जो लोग हैं धर्म के प्रति मरे जा रहे हैं एकदम। जो है मतलब धर्म जो है उनकी जो है एकदम जान है। अगर जो है वो धर्म इस दुनिया से चला गया तो मतलब ऐसा मान लीजिए कि जो है उसके बगैर दुनिया है नहीं। हमारे जो मौलाना, जो हमारे गुरुओं ने, जो भी हमारे गुरुदेव ने कहा है, या जो भी जो चंदकाल्ड पंडित या चंदकाल्ड जो गुरुदेव आपके आते हैं, जो धर्मों की व्याख्या उसको मिस इंटरप्रेट कर करके, यानी कि उसको गुमराह करके आपको जो व्याख्यान उसका दिया जाता है वो बहुत ही घटिया वर्क है। और ये जो है आपको सिर्फ गुमराह किया जाता है। मैं आपको बता दूं, दरअसल इस दुनिया में जो है कोई कट्टरता है ही नहीं। जो दुनिया ये जो है नॉर्मल चल रही है और दुनिया नॉर्मल चलती रहेगी, लेकिन ये सिर्फ कुछ पॉलिटिकल लीडर्स, कुछ जो है राजनीतिक अपनी दुकानों को चलाने के लिए, अपनी दुकानों को चलाने के लिए आपको जो है गुमराह किया जाता है। आपको ये बताया जाता है कि फला कम्युनिटी, चाहे वो हिंदू मुस्लिम को बताएं, चाहे मुस्लिम हिंदू को बताएं, इनकी दुकानें चलाना आवश्यक है। दरअसल इतनी जो नफरत, जितना कत्लेआम, इतना हमारे दुनिया में है नहीं। अगर आप बांग्लादेश की प्रेजेंट में कंडीशन का देखें, जो कंडीशन है, मैं कहता हूँ 25% वो आबादी है पूरी दुनिया में, 25%, 25%, लेकिन फिर भी जो है वो मारकूट मचाए हुए है। क्योंकि उसका देखिए जन्मजात ही लिखा हुआ है कि वो गल्फ कंट्री में पैदा हुई। उसके बाद जो वहाँ की जलवायु, जो वहाँ का क्लाइमेट था, उसने उसके अंदर हिंसक प्रवृत्ति भरी, क्योंकि वहाँ पे जो है हरा कुछ खाने को है नहीं, यानी कि फल फ्रूट, ये सब्जियाँ तो है नहीं, तो उसके अंदर एक खून खराबा टाइप की प्रवृत्ति है, और यही कहीं ना कहीं उसको देखने को मिलती है। मैं जो हूँ आज मोस्टली बात करने वाला हूँ मुस्लिम से, और हिंदुओं पे भी कभी बात करूँगा, लेकिन मुस्लिमों से काफ़ी जो है बात करने वाला हूँ। मतलब मैं उस हर एक विषय व्यक्ति से बात कर रहा हूँ जो अपने आप को बहुत बड़ा कट्टर मानता है, अपने धर्म को बहुत श्रेष्ठ समझता है। उससे मेरा सिंपल सा सवाल है कि आपका धर्म आज से 700 तरफ शायद इस्लाम आया है, और हिंदुओं का भी जो है काफ़ी पुराना इतिहास है। लेकिन मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि जो धर्म, आप जिस धर्म के लिए लड़े जा रहे हो, मरे जा रहे हो, जिस धर्म को जिसने बनाया था, कभी उसकी मेंटालिटी, कभी उसकी फिलॉसफी जानने की आपने कोशिश की? नहीं की। उसने जो है, आप कहोगे सर मुझे पता है, मेरे जो है फला व्यक्ति ने हमें ये बताया है कि ये मतलब होता है, सबके सब काफिर हैं जो भी जो है इस्लाम को ना माने, और बाकी सब जो है एकदम मतलब काफिर हैं सबके सब, उनको मारो, उनको जो है कन्वर्ट करो, अपना धर्म में लाइए, इससे जो है कहीं ना कहीं तुम्हें जन्नत मिलेगी। ये सारी चीज़ें जो है तुम्हारे दिमाग में कबाड़ी जैसी भरी जाती हैं। बहुत ढंग से जो है तुम्हें ठूसा जाता है कि तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें वो मिलेगा। अबे बेवकूफ़ो, तुम्हें कब के कब समझाएगा? ना तो तुम्हें ये पता है कि तुम मरने के पहले क्या थे, ना तो तुम्हें ये पता है तुम मरने के बाद कहाँ जाओगे। ये जो भी दुनिया का रामायण तुम्हारे अंदर गढ़ा गया है, ये जितना भी जो तुम्हारे अंदर जहर घोला गया है कि ये कम्युनिटी बेकार है, ये कम्युनिटी अच्छी है, सारा देश पर कब्जा करना है, सारी दुनिया पे कब्जा करना है, उसके बाद हम बहुत सुखी से रहेंगे, हम पूरी दुनिया को एक इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते हैं, हम पूरी दुनिया को इस्लाम बना देंगे। वाह, क्या विचार है आपके। साथ ही में आपके अगर फादर साहब की बात की जाए तो जो है कुछ क्रिश्चियनिटी के लोग भी आते हैं, यानी कि ईसाई लोग, कुछ यहूदी लोग, उनके अंदर ये प्रवृत्ति कम पाई जाती है, लेकिन क्रिश्चियन में भी ये प्रवृत्ति पाई जाती है, इस्लाम में भी पाई जाती है, क्योंकि दोनों का जो है उसे ही से कुछ मेल जुलाप है। तो आखिर अगर बात की जाए तो क्या दुनिया, अगर मैं मान लेता हूँ कि पूरी दुनिया इस्लाम हो गई है, ठीक है, क्या फिर लड़ाई नहीं होगी? बहुत ठंडे दिमाग से सोचने का विषय है। वैसे भी तुम लोगों से बात कौन करे, क्योंकि ये तो पकड़ते नहीं हो कभी, समझे। तुम्हारे हाथ में एक रहता है वो अस्त्र और दूसरे में रहता है शस्त्र। ये अगर कभी पकड़े होते और ये अगर कभी पकड़े होते तो जो है तुम्हारे दिमाग में कभी भी जो है ये सब चीज़ें आती नहीं। मैं हर दुनिया के शख्स से आग्रह करता हूँ जो भी जो है इस प्रकार के हथकंडों में शामिल रहता है, मैं सबसे कहता हूँ कि यदि आप जो है पढ़ें, समझें इस दुनिया को, तो आप बहुत ठंडे दिमाग से विचार करें, तो आप ये पाएंगे कि आप इस्लाम को या हिंदुआइजेशन पूरा दुनिया में कर करके आप कुछ भी नहीं हासिल कर पाओगे। वो जो धर्म ग्रंथ आज से 50 साल पहले लिखे जा चुके हैं, हज़ारों साल से पहले लिखे जा चुके हैं, उनके हासिल करने से, उनका पालन करने से आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? आप कहोगे सर जो है हमारे खुदा आ जाएंगे या हमारे भगवान धरती पर उतर आएंगे अगर ऐसा हो गया। कुछ नहीं होगा, समझे। दरअसल ये जो लड़ाई है ना, वो हिंदू मुस्लिम के बीच है ही नहीं। ये लड़ाई है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की, ये लड़ाई है विचारधाराओं की, ये लड़ाई है नेताओं की, ये लड़ाई है बड़े बड़े जो चंद कार्ड, सो कार्ड पंडित नेता ये जो होते हैं, क्योंकि उन्हें रूल करने के लिए एक छत्री क्लास चाहिए जो कि मिल गई पॉलिटिकल, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, तुम लोगों को बहलाते हैं, तुम लोगों को गुमराह करते हैं, तुम लोगों को मिस इंटरप्रेट करते हैं कि हमारे फला व्यक्ति ऐसा कह के गए थे। कभी खुद का भी भेजा यूज कर लिया करो। ये लड़ाई दरअसल किसी धर्म को लेकर नहीं होती है, लड़ाई होती है रिसोर्स को लेकर के। मैं कहता हूँ अगर पूरी दुनिया भी इस्लाम या हिंदू बन जाए ना, तब भी लड़ाई होगी।
तब फिर क्लास क्रिएट होंगी। फिर क्लास किस बात की क्रिएट होगी? हिंदुओं में क्रिएट हो जाएगी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, मुस्लिमों में क्रिएट हो जाएगी सुन्नी सिया, ये सब क्रिएट हो जाएंगे। उसके बाद फिर लड़ाई होगी। दरअसल लड़ाई धर्म को लेकर नहीं होती है, लड़ाई होती है रिसोर्स को लेकर के। यदि आप ये साइंस जितनी जल्दी आप समझ जाओगे कि असल जो मुद्दा है वो रिसोर्स का मुद्दा है। दरअसल धर्म ये तो सिर्फ एक ओपियम है, ओपियम ऑफ मासेस है, कार्ल मार्क्स के शब्दों में कहा जाए। ये जो धर्म है था ना, ये ओपियम ऑफ मासेस है, यानी कि ये जो है एक तरीके से तुम्हारे अंदर एक सिगार जैसा जो है तुम्हारे अंदर डाल दिया गया, चरस गांजा टाइप का, जिसको लेकर के तुम हमेशा जो है खुश रहते हो और सोचते हो कि बस अब तो 72 हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, समझे। तो दूसरी चीज़ अगर बात की जाए, अगर लोग कहेंगे कि जो है आप लोगों ने, हिंदुओं ने हमारा बहुत समय तक एक्सप्लॉयटेशन किया है, तो भैया जो है हम उसका बदला लेंगे। तो देखिए, जो पास्ट है उसको आपको भूलना पड़ेगा, और अगर आप नहीं भूलोगे तो मिटा दिए जाओगे, या तो मिट कर रहोगे या दूसरे को मिटा दोगे। लेकिन इन सब में कोई फ़ायदा नहीं है, समझे। आप दुनिया की कोई भी कंट्री देख लीजिए, अगर वो मेजॉरिटी ऑफ हिंदू है तो वो आपको हिंदू कंट्री घोषित नहीं मिलेगी। लेकिन आप मुस्लिमों का देख लीजिए, जहाँ पे भी मेजॉरिटी में मुसलमान है वो अपने आप को इस्लामिक किए घोषित किए बैठा हुआ है। तो हिंदुओं के अंदर जो है एक सेकुलराइजेशन है, आपके अंदर जो देखने को नहीं मिलता है, आपके अंदर सिर्फ वायलेंस देखने को मिलता है। यही जो है आप लोगों ने, मुझे लगता है, सीखा हुआ है। ये सारी जो कलमे हैं ये आपके पास नहीं, आपके पास कलमा होती हैं, समझे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो जो है आपको वायलेंस की ओर ले जाती हैं। मैं फिर कहना चाहूँगा, कोई भी धर्म, कोई भी मजहब किसी भी व्यक्ति को महान नहीं बनाता है। कोई भी लड़ाई कोई भी धर्म के ऊपर नहीं होती है, ये सिर्फ होती है रिसोर्स को लेकर के। आप जितना भी जो भी कर लीजिए, आपको ना मरने से पहले पता था, ना मरने के बाद कुछ पता होगा। ये सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा है, प्रोपोगेंडा है। इस दुनिया में एक्सप्लॉयटेशन हर व्यक्ति ने किसी का किया है। मुसलमानों ने मुसलमानों का किया है, हिंदुओं ने हिंदुओं का किया है। दरअसल जो अमीर होता है वो गरीब का करता है, जो इंटेलेक्चुअल यानी कि जो विद्वान होता है वो अपने से कम विद्वान का एक्सप्लॉयटेशन करता है। इसी प्रकार से दुनिया का खेल चलता रहता है। जिसके पास पावर है, चाहे वो इंटेलेक्चुअल हो चाहे वो फिजिकल पावर हो, वो अपने छोटे से क्लास पे एक्सप्लॉयटेशन उसका करेगा। ये सीधा सा रूल है इस दुनिया का, ये दुनिया का नियम है। लेकिन वो कभी भी जो है उस व्यक्ति को मारता नहीं है, उस व्यक्ति को वायलेंस नहीं करता है। वो उस व्यक्ति को जो है उसकी लाइफ चलते रहने के लिए उसको सपोर्ट करता रहता है, क्योंकि वो व्यक्ति कहीं रिवोल्ट ना कर दे, कहीं वो विद्रोह ना कर दे। ये सब दुनिया का लाभ, सब फंडामेंटल जानते हैं। लेकिन एक हिंसक प्रवृत्ति अपना लेना, एक वायलेंस अपना लेना, फिर पूरी दुनिया का रिटेलिएट कर देना, ये किसी प्रकार से सल्यूशन नहीं है। यदि आप ठंडे दिमाग से सोचोगे तो आप पाओगे कि रिसोर्सेज को लेकर लड़ाई होती है। यदि आप ये सब कट्टरपंथी सब अपना रहे हो तो आप अपना बेनिफिट कुछ नहीं कर रहे हो, ये बेनिफिट कर रहे हो उन पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा फैलाने वाले पॉलिटिकल लीडर्स का, उनके एजेंडे का, उनकी सेनाओं का, उनके जो इंटरेस्ट हैं उनका आप जो है विक्टिम बने हुए हो। और वो भी जो है खूब आराम से कोने में जा कर के हंसते होंगे, खूब अच्छे बेवकूफ़ मिले जो है बढ़िया से एकदम रिटेलिएट करते हैं, अपने धर्म को बचाते हैं, ये मज़हब को बचाते हैं। ये जो है इन्हें 72 हूरें चाहिए। तो ये सब अगर आपको चाहिए तो आराम से जो है आप कर सकते हो, लेकिन इनसे सबसे मिलेगा कुछ नहीं। हिंसा कहीं ना कहीं ख़तरनाक ही होती है। हमेशा जो है आप शांत रहिए और जो है कोशिश कीजिए कि धर्म किताबों से ऊपर उठिए, साइंस की बात कीजिए, विज्ञान की बात कीजिए, क्योंकि दुनिया पे जब भी कोई संकट आएगा तो विज्ञान ही बचाएगी और कोई नहीं बचा सकता है। ये दुनिया काफ़ी बड़ी है, ये दुनिया में बचाने वाला सिर्फ साइंस ही है। विज्ञान को अपनाइए, साइंटिफिक टेम्परामेंट को अपनाइए। ये दुनिया दरअसल एक नफ़रत के लिए नहीं बनी है। इस दुनिया में जगह आप कहते हो सर जगह नहीं मिलेगी, जगह सब मिल जाएगी। आप अगर जो है मिलजुल कर रहोगे, पूरी दुनिया मिलजुल कर अगर रहती है तो हम सब लोग मिलजुल कर कोई ना कोई समाधान निकाल सकते हैं। इसी में जो है पूरी दुनिया का जो है भला है। जैसे आपने श्लोक भी हमारे हिंदू धर्म में सुना होगा, अयम निजा परिवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तुष्देव कुटुंबकम। इतनी महान संस्कृति है अपनी। हमारी दुनिया को जो है वन फैमिली वन नेशन मानना चाहिए। और इस दुनिया को बचाने के लिए अगर हम सब मिलके काम करेंगे, अगर हम सब आपस में ही मार कट जाएंगे तो इस दुनिया को कौन रूल करेगा, कौन जो है, अब आप कहोगे सर इस्लाम करेगा, तो भैया वो भी ना कर पाएगा। उसमें भी सिया और सुन्नी थोड़े दिन बाद डिवाइड होकर के वहाँ भी मार काट चलेगी। कि फंडा मैंने बता दिया है, लड़ाई रिसोर्स को लेकर के होती है। और जो उसको पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के रूप में हिंदू मुस्लिम को कन्वर्ट करके तुम्हें मरवा कटवा के ढेर यहाँ पे करवा देंगे, ना तुम्हें यहाँ मिलेगा कुछ, ना तुम्हें वहाँ मिलेगा कुछ। और जो तुम्हारा खुदा है वो भी जो है खुद नहीं जानता होगा कि क्या जो है हमने एक चीज़ बनाकर, नायाब चीज़ बनाकर धरती पे भेजी थी, जिसने मारकूट मचाई, जिसने वायलेंस किया।
उनकी टीचिंग्स ये नहीं थी। उनकी कभी किताब को स्वयं से उठा करके पढ़िए, चंद कार्ड मौलवियों की मत बातें सुनिए, तब जाके जो है तुम्हें समझ आएगा कि दुनिया जैसी दिखती है उससे कई गुना बेहतर है। ये धर्म मजहब में कुछ नहीं रखा है, ये सब पुरानी बातें हो गई हैं। उसकी जगह पे आप एथिक्स पढ़ लीजिए, नीति शास्त्र पढ़ लीजिए, दर्शन शास्त्र पढ़ लीजिए। आपकी जो टेक्स्ट बुक हैं, जो आपकी ये धर्म ग्रंथ हैं, इनसे बहुत गुना बेहतर हैं, बहुत ही अच्छी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप जो है भी चाहते हैं कि शांति हो पूरी दुनिया में, हर कोई व्यक्ति मिलजुल कर रहे और जल्दी से सभी लोगों को ये समझ आए कि ये सब जो है रिसोर्स के प्रति होता है, पॉलिटिकल एजेंडे को आप फुलफ़िल कर रहे हो, ना इससे पहले धरती में कुछ था, ना इसके बाद तुम्हें कुछ मिलेगा। फालतू के चक्कर में मत पड़िए, समझे। धर्म आपका जो है एक गाइड हो सकता है, एक लाइट हो सकती है आपको रास्ता दिखाने के लिए, लेकिन अल्टीमेट जो हमें मंजिल तक पहुंचाएगा वो साइंस ही पहुंचाएगी। इसी के साथ मैं अपने बात को ख़त्म करता हूं। जल्दी मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।